मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा से नेशनल न्यूज़ लाइव। आज 1 अप्रैल से पूरे हरियाणा में गेहूं की खरीद स्टार्ट हो चुकी है। सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। जो एमएसपी पे सरकार गेहूं किसानों का खरीदती है, तो पिछले साल के मुकाबले अब की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता को लेकर किए हैं। सबसे बड़ी बात है मंडी में जियो टैगिंग को लेकर। जियो टैगिंग क्या है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि जो मंडी का जो जोग्राफिकल दायरा है, बाउंड्री है, उसी के अंदर गेट पास जारी किए जाएंगे। लाइव फ़ोटो खींची जाएगी। जो तमाम जो किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ी अहम खबर ये है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर्ड किसान जब मंडी में पहुंचेंगे तो अपनी जियो टैगिंग के माध्यम से उनकी लाइव फ़ोटो होगी। तो कई ऐसे किसान हैं, ज़मींदार हैं, जो इस बात से परेशान है कि उनकी बायोमेट्रिक जो है वो कैसे होगी, क्योंकि कुछ ऐसे किसान हैं जो अपाहिज हैं, बुजुर्ग हैं, जो मंडी में नहीं पहुंच सकते। तो सरकार ने उनके लिए एक ऑप्शनल विकल्प रखा है कि वो उस लॉगिन आईडी में जाकर ऑप्शन विकल्प के माध्यम से अपने किसी भी अन्य पारिवारिक सदस्य का नाम दे सकते हैं। ई नीलामी खरीद होने के बाद उसकी जियो टैगिंग के माध्यम से फ़ोटो खींचेगी और बायोमेट्रिक के माध्यम से उनकी बायोमेट्रिक की जाएगी और फसल का जो अमाउंट है वो जमींदार के खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाएगा। घरोंडा विधानसभा स्पीकर, हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण आज घरोंडा मार्केट कमेटी कार्यालय में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तमाम जो डीएफएससी हैफेड के जो अधिकारी हैं उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए कि किसानों की तमाम जो फसलों को पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके के साथ उसकी खरीद को किया जाए। कुछ मंडी में समस्याओं के समाधान के लिए भी खुद मार्केट कमेटी घरोंडा के जो सेक्रेटरी हैं और खुद यहाँ पर मौके के घरोंडा के जो उपमंडल अधिकारी हैं उनको इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप देखिए क्या कुछ कहा मौके पर पहुँचे हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने, और खुद जो मार्केट नई अनाज मंडी के जो नवनियुक्त प्रधान है जय भगवान गोयल, उनसे भी हमने बातचीत करी। तो देखिए क्या कुछ पूरी खबर में किसानों के हितों की बातें रखी गई। देखिए खास खबर। देख सकते हैं घरोंडा मार्केट कमेटी में इस समय मौजूद हैं और आज मार्केट कमेटी में हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंचे थे, औचक निरीक्षण किया था। और आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से जो मार्केट की बात करें कमेटी की, तो गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। और तमाम आप देख सकते हैं जो नगर पालिका के चेयरमैन हो, तमाम उनके साथ पार्षद है, वो भी इस समय मार्केट कमेटी में मौजूद है। और साथ में खुद मौके पर जो हरियाणा विधानसभा स्पीकर और घरोंडे के विधायक भी हैं इस समय हरविंदर कल्याण आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें शेयर करते रहेगा ज़्यादा। देखिए अभी गेहूं खरीद की व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी जो सीज़न है और उस नाते से किसानों को दिक्कत ना आए या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, तो आज यहाँ पे घरोंडा मार्केट कमेटी में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें मंडी एसोसिएशन के लोग भी थे, किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी थे, और इस प्रकार के सभी ने जो भी अपना अपना विषय रखा है उसकी चर्चा भी हुई है। और ये सीज़न में हर तरीके से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत ना आए। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो तुरंत उसका समाधान भी किया जाएगा। इस प्रकार की सारी चर्चा की गई है। देखिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरी किसानों से भी बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है, सभी से मेरी बात हुई है। ये व्यवस्थाएं समय समय पे सरकार को इस तरीके से बनानी पड़ती है ताकि और सुचारू ढंग से काम चले। और मैं समझता हूँ कि वो सब एक व्यवस्था के हित में होता है, किसान के हित में होता है, व्यापारी के हित में होता है, सभी के हित में होता है। और मैं तो सभी से अपील भी करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी जो विषय आता है उसमें हम सहयोग करके आगे बढ़ें। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसको तुरंत उसका समाधान जो है वो किया जाए। किसानों ने भी अपनी बात रखी है, कुछ समस्या पानी सभी ने अपनी अपनी बात रखी है, और जितने भी विषय आए हैं उनके ऊपर चर्चा भी हुई है। 1-2 विषय ऐसे हैं जिसमें मैंने एसडीएम घरोंडा की ड्यूटी लगाई है, वो अपना प्रशासन की तरफ से संबंधित विभाग से, डिप्टी कमिश्नर से सबसे बात करके उनका हल कर देंगे। रेट भी बढ़ाए गए हैं इस बारी गेहूं के रेट। देखिए लगातार एमएसपी में वृद्धि सरकार नियमित रूप से करती है, और इस बार भी जो रेट बढ़ा है
और सरकार बड़ी गंभीरता से सब विषयों पे काम कर रही है ताकि किसान को भी किसी तरीके से दिक्कत ना आए। और मैं समझता हूँ कि जब भी इस प्रकार का सीज़न होता है तो सब मिलजुल के जो है वो काम भी करते सर, जियो टैगिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के साथ सरकार चल रही है, तो कितनी पारदर्शिता रहने वाली है, किस तरीके से देखते हैं जी? देखिए, जो ऑनलाइन व्यवस्था है या डिजिटलाइजेशन है, इससे निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता बढ़ने से एक सुशासन की तरफ जो है सारी व्यवस्था आगे बढ़ती है और सुशासन और पारदर्शिता से ही आम जन को लाभ होता है। वर्तमान सरकार ने लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे काम किया है और आज लगातार जो इस व्यवस्था के चलते जो लोगों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में आता है, तो निश्चित रूप से ये डिजिटलाइजेशन का ही और ऑनलाइन का ही ये एक परिणाम है। देखिए, आज माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रविंद्र कल्याण जी मंडी में मार्केट कमेटी के प्रांगण में आए। उनके समक्ष मंडी के नए सीजन के लिए कुछ समस्याएं हमने रखी थी। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर तुरंत एसडीएम साहब को बोला भी इनको आज और कल में ही सोल्व करवा लें, और हमने एसडीएम साहब से भी रखी थी सारी बातें। उन्होंने कहा भी 2 दिन में हम सारी आपकी समस्या सोल्व रख देंगे। मंडी में सारे इंतजाम तैयार हो रहे हैं। जो भी 1-2 समस्या थी, लिंकेज की समस्या थी, उनके लिए डीएमएफसीआई भी ने भी हमें 100% आश्वस्त कर दिया 2 दिन में हम सारा प्लान एक बार फिट कर देंगे। जी। हाँ, इसीलिए मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हम जो जियो टैगिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जो बातें हैं, तमाम आप पूरी कर ली? देखिए, जहाँ तक हमारा काम है कांटे का, हमने सरकारी कांटे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, प्रशासन की मांग को देखते हुए, जिम्मेदार भाइयों की मांग को देखते हुए हमने सब मंगवा लिया कांटे। हमें उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बार लगभग हर साल 20 लाख 1 लाख एमटी की हो गया, 20 लाख कट्टे आते हैं। और प्रोक्योरमेंट के हिसाब से सभी एजेंसियों ने अपना सुनिश्चित, कुछ कमी थी उसमें परचेज के दिनों के हिसाब से, वो आजकल में सारा सोल्व आउट कर लेंगे, तो उसके बाद सारा सिस्टम ठीक होने की उम्मीद है। किसानों को कोई समस्या नहीं आएगी? उम्मीद है भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर साहब से आपने मुलाकात की, किसानों के हित में कोई बातचीत रखी आपने जी? हाँ, ऐसा है जी। आज स्पीकर साहब से हमने मुलाकात की। हमने वहाँ जो एक संगठन की तरफ से धरना शेखपुरे सुहाने में काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये हमारे स्पीकर साहब और डी साहब वहाँ गए थे। अचानक दौरा किया था इन्होंने, और वहाँ इन्होंने विश्वास दिया था कि हम तुम धरना ठा लो और अब मैं इसका मसला हल कर दूँगा। उस दिन हम अचानक जाने से कोई मेन आदमी भी, मेरा रतन मान भी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था, मैं भी नहीं था वहाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और भी 1-2 कार्यकर्ता थे। तो उसके संबंध में हमने अपनी मीटिंग करके और उसमें ये फैसला लिया कि हमारे हल्के के विधायक हैं, जब वो हमारे को इतना विश्वास दे रहे हैं कि मैं करवाऊंगा सारा काम, तो हमने एक 11 आदमी की एक कमेटी बनाई है। और वो यही है कि हम उनके निवास पे जाके उनको मुलाकात करें और उनसे विश्वास भी लेवें, और जो भी वो हमारे को विश्वास देंगे उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। तो ये था, आज हमने टाइम लेना था। टाइम वो उनका पीए कहता है, पीए को कह दिया उन्होंने भाई 4-5 तारीख का टाइम जो भी बने वो इनको बता देना, ये मिल लेगा संगठन हमारे। तो डिजिटलाइजेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ चुके हैं, जियो टैगिंग जो चल रही है, सरकार पारदर्शिता की कोशिश कर रही है, किसानों की फेवर में है सब चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये जो कांटे हैं, डिजिटल कांटे, ये तो पिछले साल के मंजूर हो रहे थे। उस टाइम सीजन थोड़ा इधर उधर आधा पचादा था, तो किसी आड़ती ने ले आया, कोई नहीं ले आया, कोई लगा मैं अगली बार ले आऊँगा। तो अब की बार तो लगभग वो डिजिटल कांटे से तुलनी चाहिए फसल। किसान अगर आड़ती नहीं भी तोलता तो हम तो ये कहते हैं किसान ज़बरदस्ती आप उनको कहे भाई ये कांटा पीछे करो और हम डिजिटल कांटे से तुलाई करो, क्योंकि सरकार ने मंजूरी दे दी है उनको। तो बारदाने का जो होता है उससे अलग वेट होता है, बारदाने का जो गेहूँ से जो बारदाना इंक्लूड किया जाता है, बारदाने का जो वेट होता है वो अलग होता है वेट? बारदाने का ये कुछ बढ़ा लेते हैं, जैसे बोरी का वजन 1 किलो या कम 800-900 ग्राम जितने की भी बोरी होती है वो अलग से वो कांटे को थोड़ा आगे कर लेते हैं, मतलब अभी अलग तुलती है, बीच में तुलती है। तो किसान सहायता केंद्र भी खोले गए हैं मार्केट कमेटी में आज से। हाँ जी। तो कितना लाभ मिलने वाला है, आपका क्या अनुभव करता है? ये देखो जी, ये तो जैसे चलेगा वैसे पता लगेगा कि किसानों की क्या क्या समस्या सुनते हैं, उनका हल क्या निकलता है। अभी तो खुले ही हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये जो गेट के ऊपर की थी प्रॉब्लम आई भी, ट्रैक्टरों के ऊपर नंबर लगवा के ले आओ, मालिक ट्रैक्टर का खुद हाजिर होना चाहिए, वो अंगूठा आएगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया इनसे, तो वो कहने लगे जी भाई ये कोई मालिक का ज़रूरी नहीं, सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रैक्टर का होना चाहिए और जो है वो तो लेगा।
तो दूसरी तरफ भी जो कि कई के 2-2 चक्कर लगते हैं, उसके बारे में उन्होंने निर्देश दिया कि उसके बारे में समस्या हल करो, भी दोबारे उठाई ना लो उसका पोर्टल मत। ये ऐसी सकते हैं मार्केट कमेटी घरोंडा में किसान सहायता केंद्र भी बनाया गया है। किस तरीके से किसानों के लिए जो तमाम हेल्पलाइन होती है, कोई किसी प्रकार की किसानों को समस्या ना आए, तो आप देख सकते हैं मार्केट कमेटी कार्यालय में प्रांगण में आप देख सकते हैं स्पेशल ऑपरेटर जो है नियुक्त किए गए हैं और मार्केट कमेटी घरोंडा में किसान सहायता केंद्र भी बनाया गया है, क्योंकि गेहूँ की खरीद है पूरे हरियाणा में, गेहूँ की खरीद का अहम पार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर बायोमेट्रिक मशीन यहाँ पर है, लैपटॉप है और तमाम जो ऑपरेटरों की जो नियुक्ति है उनसे हम बातचीत करेंगे ऑपरेटरों से कि क्या कुछ हेल्प जो है रहती है और क्या कुछ प्रोसेस रहता है। जी, हेल्प सेंटर बनाया गया है, इस हेल्प में क्या सहायता रहेगी किसानों के लिए? सर जो भी यहाँ पे आएंगे उनकी बायोमेट्रिक यहीं पे हो रही है। जी जी, जो खरीद है उसकी बायोमेट्रिक यहाँ पे होगी। हाँ जी, गेट पास बाहर कट रहे हैं, यहाँ पे अंगूठा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं तमाम जो बायोमेट्रिक जो मशीन्स हैं किसानों के लिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसान यहाँ पहुँचता है और उसके बाद जब उसकी गेहूँ की फसल खरीदी जाती है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे वो लॉगिन करेगा और यहाँ बायोमेट्रिक से उसकी जो डेयरी है जो सेल होगी जे फार्म के बाद, तो वो तमाम ये चीज़ें हैं। पारदर्शिता सरकार जो है वो कोशिश कर रही है लगातार। तो तमाम तस्वीरें आप देखते रहिएगा घरोंडा से। नेशन न्यूज़ से योगेश शर्मा की ये सीधी रिपोर्ट आप देख रहे हैं।